शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम शिव महापुराण की कथा का दूसरा अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अध्याय दूसरा। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने बहुत कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई है। निश्चित ही भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं है। यह बात निश्चित ही आज हमने आपकी कृपा से समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इन कथाओं के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उनका कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए एवं इस जगत को कृतार्थ कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, छल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर लिप्त रहता है, वह मनुष्य विषय पुराण के श्रवण पाठन से शुद्ध हो जाते। इस विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते, जिनके श्रवण मात्र संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। देवराज ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र, रस बेचने वाले तथा वैदिक धर्म में विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था एवं वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों तथा दूसरों को भी अपने बहानों से मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगा। वैश्यगामी तथा सब प्रकार के आचरण से आचार भ्रष्ट था। एक दिन देवराज घूमता हुआ प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां पर उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, परंतु वहां उसे ज्वर आ गया। उस ज्वर से बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। ज्वर में पड़ा हुआ वह ब्राह्मण के मुख अरविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। उसकी मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतनी ही देर में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके घोर रंग कपूर के समान उज्ज्वल थे। हाथ त्रिशूल से शोभित था। उसके संपूर्ण अंग भस्म में चमक रहे थे तथा रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सभी क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारम्बार धमका कर उन्होंने देवराज को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि में बस देख कर ही सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, अपितु उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर साम शिव के हाथ में दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।